ततैया के काटने से पिता पुत्र की मौत। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां ग्राम सभा तुनेटा में ततैया के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई है, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर पैदा हो गई। विगत दिवस सुंदरलाल ग्राम तुनेटा निवासी अपने पुत्र अभिषेक के साथ गाय चराने जंगल की ओर जा रहे थे कि अचानक ततैया द्वारा पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। सुंदरलाल अपने पुत्र को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पर ततैया द्वारा हमला जारी रहा, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पिता और पुत्र को उप जिला चिकित्सालय मंसूरी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दोनों का उपचार किया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौत हो गई। पुलिस द्वारा सबों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर सुंदरलाल और उसका बेटा अभिषेक अपने डंगरों को लेकर जंगल जा रहे थे। गांव के नज़दीक की बात उनके बल्कि वहाँ पुरानी खेती भी है। ततैया एक मधुमक्खी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ना जाने वो गाय ने उनको छेड़ा या कोई पत्थर लग गया, जैसा भी कुछ हुआ इस मामले तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इतना हमला करा उन पर कि उनको बहुत ज़्यादा काट दिया। जिसके बाद तुरंत गाँव वालों ने उनको वहाँ से उठा के लाया, घर लाया। घर पर उन्होंने थोड़ा पहले घरेलू उपचार भी किया। उसके बाद तुरंत मसूरी लाए बाइक के द्वारा। हॉस्पिटल में उपचार भी करा उनका, पर इतना ज़्यादा काट दिया था कि वो बेचारे बच ना पाए। और बहुत ही दुखद घटना है मेरे गांव की ये। उनका बेचारे का कोई और आय का साधन भी कुछ नहीं है, वही इनका घर का एक मुखिया था कमाने वाला, और बहुत गरीब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और खासकर वन विभाग से कि उनको उचित से मुआवजा दिया जाए कि ताकि उनका पालन पोषण हो सके। क्या उम्र सुंदरलाल की उम्र थी लगभग 47 साल और बेटा 8 साल का था। तो काफ़ी कोशिश भी करी। हाँ, बहुत कोशिश करी बच्चे को भी बचाने की। हमने भी बहुत कोशिश करी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत देरी कोशिश करी, पर लेकिन नहीं बचा पाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने बताया कि 47 वर्षीय सुंदरलाल अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ जंगल में गाय चराने गए थे। ततैया द्वारा हमला करने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने उप जिला चिकित्सालय में उनको पहुंचाया। दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में सुंदरलाल के घर का भरण पोषण करते थे। उन्होंने मांग की है कि वन विभाग द्वारा इन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम ने कहा कि उनके गांव के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और सरकार उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाए। सुंदरलाल जी और उनके पुत्र अपनी गायों को चुगाने जा रहे थे जंगल में, और उनको अचानक ही ततैया ने उन पे हमला कर दिया, जो कि सुंदरलाल ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करी और अपने आप भी उन्होंने बहुत काटा उनको, और बच्चे को बचाते बचाते वहाँ उनको दोनों को फिर हॉस्पिटल में लाया गया है मसूरी में। और यहाँ हॉस्पिटल में आते ही उन्होंने बेचारों ने दोनों माँ बाप ने, बेटा ने भी और पिता ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिवार में 2 बेटे हैं और उनकी माँ थी और एक उनकी बहन है, और पापा तो हो गए बेचारे, उनकी डेथ हो गई, और बेटा भी और एक बेटा बचा है, और माँ है वो बेचारे बहुत ही गरीब परिवार के हैं। मैं वन विभाग से अपील करती हूँ कि इन गरीब परिवारों को जितना मुआवजा हो सके उतना देने की कृपा करें। और अगर मेरी ये न्यूज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचती है तो मैं उनसे भी अपील करूँगी कि इनको मुआवजा देने का प्रयास करें, और जो भी हमारा सहयोग रहेगा हम इनके परिवार के लिए सहयोग करेंगे। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर KS चौहान ने बताया कि ततैया द्वारा दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया था। डॉक्टरों द्वारा प्रयास करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। देखिए, हमारे पास जो है कल 2 पेशेंट आए थे। एक बच्चा था 8 साल का और एक जो है यंग थे 47 ईयर मेल। तो बेसिकली जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने उनको अटेंड करा। जो 2 बजे हमारे पास एक 47 ईयर का जो मेल आया था, उसको जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो उसमें ये कहा उन्होंने कि जो मधुमक्खी टाइप की होती है, बी जो होती है, उसने काटा और बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा। तो उसका यहाँ पे इलाज हुआ, और इलाज करने के बाद जो है हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको जो है 6 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, ठीक ठाक होंगे तो तब देखेंगे। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है, हम तो जा रहे हैं, और चले गए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा, चले गए। लेकिन जब रास्ते में गए, थोड़ा आगे तक गए, तो शायद वो गिर गए और बेहोश हो गए। जब यहाँ लाया गया इनको दोबारा, तो देखा वो जो है मृत थे। उसके बाद फिर PM की कार्रवाई के लिए
दोबारा हमने, और एक बच्चा भी था उन्हीं के साथ। बेसिकली उसको सुबह 10:30 बजे लाया गया था यहाँ पे। हमारे डॉक्टर साहब ने उनको देखा, बढ़िया था, बच्चा ठीक था, और सुबह 10 बजे से लेके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा लगभग 4:30 बजे तक। उसी दौरान ये घटना भी हुई है, जो ये दूसरे जो आए थे 47 ईयर मेल, तो उसके बाद जो बच्चा भी अंडर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो वो बच्चे को वो भी ले गए, जबकि बच्चा हमारे पास जो अंडर ऑब्जर्वेशन में था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे को भी ले जाते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो यहाँ से खाना वाना खा के गया, उसको कोई ऐसे ज़्यादा लक्षण नहीं थे। लेकिन हमने जब आज सुना है कि बच्चा घर गया और रात को उसकी भी डेथ हो गई, तो हमें बड़ा दुख हुआ। बेसिकली थोड़ा बहुत चेहरे पे सूजन था, इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा था, चेहरे पे सूजन था, और जगह भी था, हाथों में भी था कई जगह पे। बाकी तो अब देखो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसमें ही जो है पता चलेगा कि कितनी गंभीर स्थिति है और हुई मधुमक्खी से काटने से हुई कि क्या कारण था, ये तो पोस्टमार्टम पे ही साबित होगा जो है। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहें।